गाजीपुर में विकास की नई परिभाषा लिखने के बाद मनोज सिन्हा पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखने। जी हां, पूर्व सांसद मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा बनाए गए हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल। उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने गाजीपुर में विकास की कई परिभाषाएं लिखी, अब वैसे ही जम्मू कश्मीर में विकास की कुछ नई गाथाएं लिखेंगे। राजनेता मनोज सिन्हा की राजनीतिक इतिहास अब इतिहास के पन्नों में गढ़ दी गई है। आने वाला समय मनोज सिन्हा के विकास को पढ़ेगा और जानेगा कि एक सांसद ऐसा भी था जिसने अपने जनपद में, अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की कई नई परिभाषाएं लिखी थी, विकास के कई नए आयाम खड़े किए थे। आइए जानते हैं कि राजनेता और समाजसेवी मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने पर क्या कहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को राज्यपाल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का, और जश्न मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर शहर के पूर्व चेयरमैन, नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी। कैसा प्रतीत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को? भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का उत्साह है? जैसे सुबह ही 7 बजे हम लोग को जानकारी मिली, एकदम मन उत्साहित हो गया। जगह जगह फोन किया जाने लगा, लोगों को बधाइयाँ दी जाने लगी। निश्चित रूप से गाजीपुर का यह सौभाग्य है कि गाजीपुर के लाल, गाजीपुर के विकास पुरुष, पूर्वांचल के विकास पुरुष श्रीमान मनोज सिन्हा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर मनोज सिन्हा जी का चयन किया है। निश्चित रूप से हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हम लोग को प्रसन्नता है कि गाजीपुर के माटी का लाल, जो गाजीपुर के विकास में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन गाजीपुर का दुर्भाग्य था कि गाजीपुर के लोग कुछ वोटों से उनको हरा दिए थे। आज केंद्र सरकार और राष्ट्रपति जी के इच्छानुसार उनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है। धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो वहाँ विशेष पैकेज दिया गया है, उस विशेष पैकेज से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मनोज सिन्हा जी का बहुत बड़ा दायित्व है और निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि मनोज सिन्हा जी उस दायित्व का ठीक से निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपेक्षा के अनुसार वो खड़े साबित होंगे और जम्मू कश्मीर के लिए एक सुनहरा अवसर है कि मनोज सिन्हा जी को वहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जैसे गाजीपुर के विकास में उनका अहम रोल था, वो जम्मू कश्मीर के विकास में भी उनका अहम रोल। निश्चित रूप से तो गाजीपुर के विकास का अब क्या होगा? गाजीपुर के विकास में जो लोग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कभी पीछे नहीं आएगी। क्योंकि वो मंत्री गाजीपुर के थे, वो विशेष पैकेज लाके गाजीपुर का विकास करते थे, वो विकास बाधित हो गया है। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में गाजीपुर की जनता पुनः 2014 के चुनाव में जनता पार्टी मनोज सिन्हा के सपनों को साकार करेगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मनोज सिन्हा जी के सपनों को साकार करने के लिए ही जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है और निश्चित रूप से हम मनोज सिन्हा जी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि देश की जनता के प्रति उनका जो भाव है, देश की जनता का मनोज सिन्हा जी के प्रति जो भाव है, लगाव है, उस चीज को निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? माननीय मंत्री जी कुशल नेतृत्वकर्ता व मृदुभाषी हैं। उनको जब मौका मिला, केंद्र में मौका मिलने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचल का विकास किया है, निश्चित रूप से अपने शीर्ष नेतृत्व में एक विश्वास पैदा किया है कि जहां भी मुझे मौका मिलेगा वहां निश्चित रूप से अपने
शीर्ष नेतृत्व के मंशानुसार विकास के पहिए को अग्रसर करने में वो सफल होंगे, ऐसा हम मनोज सबको सिन्हा विश्वास है। अब राज्यपाल बन गए हैं, तो गाजीपुर में मनोज सिन्हा की अब जगह कौन ले सकता है? ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी क्योंकि हम जो है अपने पार्टी के संविधान में विश्वास रखते हैं और पार्टी जिसको भी लाएगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को कारगर करेगी। गाजीपुर के विकास का रथ और जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, यानी वो विकास पुरुष मनोज सिन्हा जिसको कहा जाता था कि उन्होंने गाजीपुर की तस्वीर बदल दी है, अब वो बन गए हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। देखने वाली बात होगी कि आगे जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को अपना एक परिचय दें। पप्पू सिंह मेरा नाम है, माननीय विशाल सिंह सेंट्रल सर्वोच्च विधान परिषद का मैं प्रतिनिधि हूँ। सर, आप ये बताइए कि मनोज सिन्हा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनको विकास पुरुष कहा गया गाजीपुर का, वो अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बना दिए गए हैं जी। तो इस पर आप लोग का क्या नजरिया है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि योग्य व्यक्ति का चयन किया गया। इससे गाजीपुर की जनता काफ़ी प्रसन्न है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश हैं, यहाँ के लोग भी प्रसन्न हैं कि विकास गाजीपुर इन्होंने वास्तव में किया है। सभी लोग देखने को मिल भी रहा है, हाईवे हो चाहे रेलवे, जो भी मतलब विकास हुआ है। तो क्या जम्मू कश्मीर का भी विकास अब वो करेंगे? ये बिल्कुल विकास करेंगे। तो गाजीपुर के विकास पुरुष यानी मनोज सिन्हा अब राज्यपाल बन गए, तो गाजीपुर में अब उनकी जगह कौन लेगा? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बना दिया गया है जम्मू और कश्मीर का। मैं पहुंच चुका हूं इस समय समाज सेवी अहमद जमाल के पास, क्योंकि ये जनपद गाजीपुर को और राजनीति को बखूबी नज़दीक से जानते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाने पर इनका क्या नजरिया है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में? सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री रह चुके मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है, तो इसके ऊपर आपका क्या नजरिया है? देखिए, गाजीपुर की आवाम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गाजीपुर की माटी के लाल अपने देश की आन बान और शान के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाते रहे हैं, और इसी गाजीपुर की माटी के लाल मनोज सिन्हा भी हैं। हमारे गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का 3 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया, और एक बार जब ये रेल राज्य मंत्री का जब इनको जिम्मेदारी दी गई, तो गाजीपुर के रेलवे सेक्टर में विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके लिए गाजीपुर की आवाम इनको याद रखेगी। तो आपको ये नहीं लगता कि मनोज सिन्हा गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कद्दावर नेता थे, जिनको विकास पुरुष का दर्जा भी दिया गया? तो क्या मनोज सिन्हा जिस तरह से गाजीपुर में उन्होंने विकास किया था, या विकास पुरुष का जो दर्जा उनको जिस काम के लिए दिया गया, वैसा वो जम्मू और कश्मीर में कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मनोज सिन्हा जी की तारीफ करनी चाहिए जी। विकास किया है उन्होंने, और अब तो वो किसी पार्टी के नुमाइंदे भी नहीं रह गए जी। अब वो एलजी बन चुके हैं जी। जम्मू कश्मीर के, जी। जहाँ की जनता बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। महबूबा मुफ्ती की सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। अजब पार्टी है, जब नीतीश कुमार के साथ भाजपा में अलायंस करके जब ये सरकार बनाते हैं, तो कहा जाता है कि ये सुशासन की सरकार है, और जैसे ही वो अलायंस करके नीतीश कुमार चले जाते हैं लालू यादव जी की पार्टी के साथ, उसी समय यही सुशासन कुशासन में तब्दील हो जाता है और नीतीश जी का डीएनए खराब हो जाता है। तो महबूबा मुफ्ती अचानक खराब हो गई, जिनके अलायंस से सरकार चल रही थी, और वहाँ पे रातों रात आश्चर्यजनक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और वहाँ की आवाम इंतज़ार कर रही है किसी ऐसे विकास पुरुष का, ऐसे व्यक्ति का, जो वहाँ जा कर के उनके घावों पे कुछ मरहम लगा सके। तो इस गाजीपुर की माटी के लाल से हम लोग उम्मीद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर जब वो जाएंगे तो वहाँ की जनता के हित में फैसले करेंगे और जनता के घावों पे कुछ मरहम लगाने का काम करेंगे। तो गाजीपुर के कद्दावर नेता थे मनोज सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे गाजीपुर में।
तो आपको क्या लगता है कि गाजीपुर में भाजपा की कड़ी कमजोर नहीं हो जाएगी? देखिए, मनोज सिन्हा जी निसंदेह गाजीपुर की भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, और अब उनका प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है ये तो वो ही जानेंगे और उनकी पार्टी जानेगी, और जिम्मेदारी किसको मिलेगी, कौन लेगा, ये भी उनकी पार्टी ही जो है ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। इस पर मेरा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे एबीटी न्यूज़ और हमने इस पे चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि मनोज सिन्हा को लेकर जो मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बना दिया गया है जम्मू और कश्मीर का, तो उस पे यहाँ के समाजसेवी, यहाँ के राजनीतिक लोगों का क्या विचार है और क्या नजरिया है। देखते रहिए एबीटी।